कल जम्मू कश्मीर का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया विधानसभा का, और इसमें जो हमारे देश के नागरिक पर्यटक और विदेश के भी नागरिक पर्यटक जो मारे गए उनको संवेदना दी गई, शोक सभा का आयोजन हो गया। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब का एक भाषण, लंबा चौड़ा भाषण, और मोदी जी को टारगेट पर लिया गया। आज जम्मू कश्मीर में ये जो हुआ घटना, ये केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण हुआ। उमर अब्दुल्ला साहब ने स्पष्ट रूप से कहा इसके लिए मोदी जी जिम्मेवार हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के सभी मुख्य न्यायाधीश समेत सभी न्यायाधीश से अपील करना चाहते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी को यह वीडियो दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं। आज देश में रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, इसके पहले आतिशी जी थी, और उसके पहले केजरीवाल जी 10 वर्ष 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री थे। तो केजरीवाल जी जब दिल्ली में थे तो वह दिल्ली में भी सरकार बना, पंजाब में भी उनका सरकार बना, और हत्याएं, शाहीन बाग भी बना दिल्ली में PFI का मुख्यालय बना और सैकड़ों हत्याएं हुई। तो आतिशी जी उसी पार्टी से थे, उनके कार्यकाल का जांच किया जाए कितना हत्या हुआ। आतिशी जी उसी पार्टी की थी, कितना हत्या हुआ उनके कार्यकाल में। और रेखा गुप्ता भी 3-4 महीना से हैं, तो उनके कार्यकाल को जांच किया जाए कि किनके कार्यकाल में 3-3 महीने का जांच किया जाए कितना हत्या हुआ। तो हत्याएं किस प्रकार से अराजक की स्थिति केजरीवाल जी के कार्यकाल में हुआ। निर्भया की हत्या हुई तो 6 मासूम को फांसी दिया गया, रात के अंधेरे में हत्या हुई थी। दिल्ली में शाहीन बाग बना, दिल्ली PFI का मुख्यालय बना, श्रद्धा का 35 टुकड़े में काट करके फेंक दिया गया। बहुत हत्या दर हत्या पूरे देश को अराजक की स्थिति में बदलने का काम केजरीवाल जी ने किया और अपना एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति को दिखाया और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन के दिखा दिए। लेकिन आज हम यह बात नहीं जानते हैं। आज हम यह जानते हैं कि हत्याएं जो राज्य में होता है, हत्याएं जो हो रहा है, वह कौन करवाता है। केजरीवाल जी जब थे तो उनके कार्यकाल में देखिए कितना हत्या हुआ। आतिशी जी थी 3 महीना या 6 महीना जो भी रहा, उनके कार्यकाल की जांच कीजिए। रेखा गुप्ता जी के कार्यकाल की जांच कीजिए, कितना हत्या हो रहा है दिल्ली में। तो आप अध्ययन करेंगे, केजरीवाल जी हत्या करवा रहे थे। रेखा गुप्ता या आतिशी के कार्यकाल में कहाँ हत्या हुआ, अराजक की स्थिति कहाँ बना दिल्ली में, वह भी तो केंद्र शासित प्रदेश था। और ये जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव हुआ, कोई भी विवाद नहीं हुआ, कोई भी झड़प नहीं हुआ। अर्धसैनिक बल से सैनिक बल से सरकार उनको प्रचंड बहुमत से मिला। जब पद ले लिए तब आतंकियों का हौसला बुलंद हुआ और चुन चुन करके हिंदुओं को काटा गया, हिंदुओं को मारा गया, महिलाओं को छोड़ दिया गया और विधानसभा में बुला करके मोदी जी को कटघरे में खड़ा किया। जो कि ये केंद्र शासित प्रदेश है, हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमारा कोई जिम्मेवारी केंद्र मोदी जी की जिम्मेवारी है कि चूँकि यह केंद्र सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, इसलिए हत्या हुई, हमें कोई जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी नहीं है कि दिल्ली भी तो केंद्र शासित प्रदेश था, वहाँ भी केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपने यहाँ पर हत्या कैसे करवाया, इसके लिए उमर अब्दुल्ला विधानसभा में शोक संवेदना के बाद
एक लंबा चौड़ा भाषण और मोदी जी को कटघरे में दे। और जैसे ही हत्या हुआ, राहुल गांधी जी अमेरिका छोड़ करके जम्मू कश्मीर पहुंच गए और केजरीवाल जी से मिले और अपना इंग्लिश में भाषण दिए। यह नहीं पूछे राहुल गांधी जी एक लाइन भी कि वहाँ पर पुलिस क्यों नहीं थी, कोई पुलिस से काउंटर तो नहीं हुआ, आतंकवादियों का पुलिस से काउंटर नहीं हुआ, पुलिस वहाँ नहीं थी तो इसके लिए कौन व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जिम्मेवार होते हैं। इस पुलिस नहीं थी, इसके लिए वहाँ पर मुख्यमंत्री जी जिम्मेवार होते हैं। मुख्यमंत्री जी को टारगेट कीजिए। हम यह वीडियो राष्ट्रपति जी को दे रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति को दे हैं। ये वीडियो हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत सभी न्यायाधीश को दें। इस पर आप संज्ञान लें। जो दिल्ली में केजरीवाल जी थे कितना हत्या हो रहा था। आतिशी जी के कार्यकाल 6 महीना हो या 4 महीना का हो, उनके कार्यकाल में कितना हत्या हुआ। रेखा गुप्ता जी आज मुख्यमंत्री हैं, एक महिला है मुख्यमंत्री, तो कितना हत्या हुआ है। केजरीवाल जी के हत्या का कार्यकाल देखिए, दिल्ली अराजक शाहीन बाग बना तो अराजक के सिद्ध हुआ, कितना सैकड़ों की हत्या के दिन उजाले में की गई। तो इसकी तो यह आप अध्ययन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी अध्ययन करे, महामहिम राष्ट्रपति जी भी अध्ययन करें और देश की जनता भी अध्ययन करे कि हत्या जब भी होगा आपके राज्य में तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री करवाता है। हत्या जब भी किसी भी राज्य में होता है तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री करवाता है। आज इसका एग्जाम्पल है ये जम्मू कश्मीर इसका एग्जाम्पल है। ये कुर्सी पर बैठे, चुनाव में कोई भी नहीं हुआ घटना और ये मुख्यमंत्री बने तो आतंकवादी आए और चुन करके हिंदुओं को पकड़ के काटा गया, मारा गया। और पुलिस वहाँ पर नहीं थी, पुलिस से काउंटर नहीं हुआ, सेना से काउंटर नहीं हुआ। तो ये मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत इंटरेस्ट होता है, मुख्यमंत्री जी का इंटरेस्ट होता है हत्या करवाओ और मुख्यमंत्री जी ही इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। आप इसका अध्ययन कीजिए। देश की जनता से मेरा अपील है और महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील है, सुप्रीम कोर्ट से अपील है, जो आप अभी वक्फ बोर्ड बिल पर जो लोकसभा राज्यसभा में मत विभाजन हुआ उसके बाद पास हुआ, मत विभाजन हुआ उसके बाद पास हुआ, तो भी याचिकाएं दायर हुआ और केंद्र सरकार को भी नोटिस किया गया और इस पर तो ये होता है। ये तो आपको अधिकार था तो आपने किया, संज्ञान लिया, नोटिस किया कि याचिकाएं स्वीकार की, तो आप स्वतः सुप्रीम कोर्ट या संज्ञान ले कि उमर अब्दुल्ला के रहते, केजरीवाल जी के रहते दिल्ली में हत्याएं हुई, उमर अब्दुल्ला जी सत्ता संभाले तो आतंकवादी आए और हिंदुओं को धर्म पूछ करके, जाति पूछ करके काटा गया, मारा गया। और आज देश का मुसलमान अगर कहीं दिक्कत में आता है, देश का मुसलमान को किसी प्रकार का दिक्कत होगा, चाहे जम्मू कश्मीर हो या देश में हो या भारत पाक युद्ध हो, इसके लिए उमर अब्दुल्ला जिम्मेवार है। मुसलमानों को जो अभी कष्ट हो रहा है, कष्ट जो होगा आगे, इसके लिए उमर अब्दुल्ला जिम्मेवार होंगे और यह इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनकी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस पर कठोर निर्णय लेना चाहिए। जो आप इस बात का अध्ययन करें, जो मुख्यमंत्री ही हत्या राज्य में करवाता है, दूसरा कोई व्यक्ति अपराधी कहीं भी किसी भी देश में किसी भी राज्य में हत्या नहीं कर सकता है। घटनाएं होना व्यक्तिगत रंजिश अलग बात है, लेकिन हत्या होना मुख्यमंत्री का नैतिक जिम्मेवारी है और मुख्यमंत्री जी ही हत्या करवाते हैं। दूसरा व्यक्ति कोई हत्या करवाने का क्षमता नहीं होता है। केजरीवाल जी इसके उदाहरण है, आतिशी जी, रेखा गुप्ता दोनों महिला है,
उन दोनों का कार्यकाल देखिए, हत्या नहीं के बराबर हुआ। और केजरीवाल जी सपना देखते थे हम, और राजनीतिक महत्व था, हत्या कितना हुआ। तो आज उमर अब्दुल्ला जी आए सत्ता में, जैसे ही तो आतंकवादी आए तो वेलकम किए उमर अब्दुल्ला जी। आज उनको जिम्मेवारी ठहराना चाहिए, न कि बल्कि मोदी जी को। और मोदी जी पर जब उन्होंने धरास निकाला, इससे बच नहीं सकते हैं। इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनकी सरकार के बर्खास्तगी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ही किसी राज्य में हत्या करवाता है, इस बात की जनता इस बात को सोचे समझे, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, महामहिम राष्ट्रपति जी कठोर कार्रवाई करें। ये हत्या करवा करके राजनीति करना इनका एक साजिश है। थैंक गॉड।